अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MB न्यूज़ गुड मॉर्निंग के साथ मैं हूँ राबील सैयद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में रहमतों और बरकतों से बड़े दिन और महीने के बारे में। जी, आज हम बात करेंगे रमज़ान के बारे में। क्या ख्याल है खुरम, आज इंट्रो देना आपका याद नहीं रहा मुझे वैसे। मैं यही देख रहा हूँ कि आपने खुद से प्रोग्राम शुरू कर दिया, लेकिन ये एक अच्छी बात है। हर बंदे को अपना जो है वो अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए। मैं अपना प्रेजेंट अपने आप को खुद करूँगा। बिल्कुल, आज खुर्रम उद्दी करेंगे। अच्छा, मुझे कहते हैं जी खुर्रम राना, मैं इनके साथ ही होता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इनके बगैर हमारा प्रोग्राम बिल्कुल अधूरा है। ठीक है खुर्रम, आप खुश? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है, जैसे हम गुड मॉर्निंग शो के साथ आपके पास हाजिर होते हैं, और आपको पता है MB न्यूज़ पे गुड मॉर्निंग शो जो है वो दिन ब दिन जो है वो बहुत अच्छा होता जा रहा है, और आप लोगों के कमेंट्स भी काफ़ी आते हैं, पर्सनल भी बड़े कमेंट्स आते हैं, उसके अलावा YouTube पे काफ़ी कमेंट्स आते हैं। तो बड़ी उम्मीद है। फीडबैक के लिए बहुत शुक्रिया, आपकी प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहें ताकि हम अपनी मॉर्निंग को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। और आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली रहमतों बरकतों के महीने के हवाले से है। अभी राबील आपको बता रही थी रमज़ान के हवाले से। तो आपको पता है रमज़ान जो है वो मुसलमानों के लिए बाबरकत महीना है, और उसकी आमद है। बिल्कुल, और इसका इंतज़ार जो है वो लोग पूरा साल करते हैं कि रमज़ान का पाक बाबरकत जो महीना है वो कब स्टार्ट होगा, कब हम उसकी रहमतों से सरशार हो सकेंगे, और कब हम उसके आगे सजदा रेज होंगे, हमारी दुआएं कबूल होंगी। वैसे तो हम आम रूटीन में भी अल्लाह की इबादत करते हैं, उसको याद करते हैं, लेकिन एक रमज़ान का ऐसा महीना होता है जिसमें अल्लाह पाक अपनी ज़्यादा रहमतें इंसानों पर नाजिल करते हैं, और इसमें लोग जो हैं वो अपने सब्र को आजमाते हैं, और इसमें वो जो रोज़ा रखते हैं अल्लाह को याद करते हैं। बिल्कुल, रमज़ान एक ऐसा महीना भी है कि जब वो आना होता है तो उससे कोई एक महीना पहले ही हमने उसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं हम, और खुशी अलग सी होती है। बिल्कुल, रमज़ान की एक ऐसी खुशी है जो कि दिलों को सुकून देती है, और उसका इंतज़ार होता है कि रमज़ान कब आएगा, उसमें कब हम वो सारी जो है नेमतें समेटेंगे, अल्लाह ताला की रहमतें जो हैं वो हमारे पे नाजिल होंगी। तो उसके हवाले से डिफरेंट किस्म की तैयारियां भी तो चल रही होती है ना, जो तैयारियां हम लोग कर रहे होते हैं, उसका हम स्टार्ट में उसका जिक्र करेंगे। खानों की तरफ ना जाएं। आप हमेशा खाने के पीछे पड़ जाती हैं। मुझे ना जहाँ तक लग रहा है कि खुर्रम का माइंड ना वो इफ्तारी और सहरी में जो खाने बनाए जाते हैं, जो हमारे घर वाले हमारे लिए चीजें तैयार करते हैं, सिर्फ खुर्रम का ध्यान उस तरफ जा रहा है और किसी तरफ भी नहीं है। बिल्कुल, मेरा ध्यान वैसे आजकल खुर्रम का पेट जो है ना उधर ही जा रहा है। जी बिल्कुल, मेरा पेट अंदर जा रहा है और मेरा ध्यान उधर ही जा रहा है, ये इसमें कोई शक नहीं है। हम सबका ध्यान उधर जाता है कि सहरी में कितने टेस्टी जो है वो सहरी हम लोग करते हैं, पराठे होते हैं, अंडे होते हैं, इस तरह कुछ लोग चने बनाते हैं, कुछ लोग निहारियाँ बनाते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पाकिस्तान में जो ये ट्रेडिशन है कि सहरी जो है वो बड़े जो है वो टेस्टी अंदाज में मतलब लोग करते हैं। अच्छा, हम आम रूटीन में भी वो चीजें खा रहे होते हैं नाज़रीन, आपने भी देखा है कि आम रूटीन में भी हम पराठे या अंडे या इस तरह की चीजें, लस्सी वगैरह यूज करते हैं, लेकिन रमजान में उसकी जो खाने की इफ्तारी की वो अपने ही मजा होता है, अपना ही उसका इंतजार होता है। क्यों? सही है, बिल्कुल ऐसे ही। और इसी तरह इफ्तारी का भी अगर आप एहतमाम देखें तो इफ्तारी में हम लोग नॉर्मली जो रूटीन में खाने खा रहे होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा लवाजमात हम लोग शामिल कर लेते हैं कि आम रूटीन में हम वो इस्तेमाल नहीं करते। वो लोग ऑयली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं, फ्राई चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसे परहेज़ करना चाहिए हमें, और ऐसी हेल्दी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए ताकि हम रमज़ान में रोज़े को ना अच्छे तरीके से गुजार सकें। और बिल्कुल, लेकिन अभी परहेज़ की तरफ हम बाद में आएंगे। अब प्लीज़, खुदा का नाम है राबील, अभी उनको खाने तो दे। राबील कहती है कि राबील को ना दो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना वो इनको शौक है लोगों को बताने का, एक तो परहेज और दूसरा ब्यूटी के बारे में और सेहत को बेहतर करने के लिए। तो अच्छी बात है ना, खाने तो दे, लेकिन बहुत अच्छी बात है। मैंने खाने से मना नहीं किया, खाने से मना आप नहीं करती, बिल्कुल आप खाने से मना नहीं करती। मैं ये कहती हूँ कि एहतियात करें, रमजान है तो उसमें भी आप देखभाल के खाएं ताकि आप बीमार ना हो सके और अपने रमजान को अच्छे तरीके से गुजार सकें, ताकि आप ईद भी अच्छी कर सकें ना। ये ना और रमजान में आप बदपरहेजियां करें और ईद आपकी खराब हो जाए, ये भी तो देखें ना। मैं सब कुछ सोचती हूँ साथ साथ। आप बिल्कुल सही सोचती हैं। आप अच्छा, आप ये भी बताइए, हम आप ये भी डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट एज के लोग हैं वो डिफरेंट तरीके के साथ जो है वो इंतजार कर रहे होते हैं रमजान का, और जब रमजान आता है उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं। मिसाल के तौर पे बच्चे हैं, बच्चे जो है वो उनको अलग से इंतजार होता है कि हम रोजे रखेंगे। हालांकि बच्चे उस तरह रोजा नहीं निभा पाते, लेकिन फिर भी बच्चों को इंतजार होता है कि
बड़े जो है वो रोजा रखेंगे, तो हमारी फैमिली के लोग रखें, तो हम भी जो है वो उनके साथ रोजा रखेंगे। तो वो चाहे दरमियान में वो रोजा वो जो है वो आधे दिन के बाद उनका रोजा खराब हो जाता है, वो सारा दिन ही उनका रोजा ही होता है, लेकिन खाते भी वो रहते हैं। वो बचपन में वो बात आ गई कि हमारे माँ बाप हमें कहा करते थे कि रोजा, तो हमारे माँ बाप कहा करते थे कि वो चिड़ी वाला रोजा होता है। एग्जैक्टली वो वाला आपके बच्चे भी वही वाला चिड़िया वाला ही रोजा रखते हैं। बिल्कुल, तो वो सारा दिन उनका रोजा ही होता है और वो साथ साथ खा भी रहे होते हैं, वो बात ही। लेकिन बच्चों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। अब के बच्चे जो है माशाल्लाह से बहुत ज्यादा समझदार है, उनको पता है कि रोजा क्या चीज है, कितना मुकद्दस है और उसमें कितना एहतराम किया जाता है। और ये एक अच्छी बात है कि हमारे जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बच्चों में ये आदत डेवलप होती है कि हमारे माँ बाप बड़े रख रहे हैं और हमें भी इसका रखना चाहिए। तो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। अच्छा, जो कि स्टार्ट में हम शुरू कर देते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि बच्चों को अगर आम रूटीन में अगर आपके साथ नमाज या कुरान नहीं पढ़ रहे होते, लेकिन ऐसा रमजान एक ऐसा दिन है, ऐसा महीना है कि उसमें बच्चे भी आपके साथ नमाज पढ़े होते हैं और रूटीन से पढ़ते हैं और सहरी में आपसे पहले उठ जाते हैं। बिल्कुल पहले उठते हैं और इफ्तारी में भी जो है वो पहले बैठ के वो एहतमाम कर रहे होते हैं। हालांकि लगी तो उनको भूख होती है, लेकिन वो बता रहे होते हैं कि जी हम पूरे एहतमाम के साथ बैठे हुए हैं, रोजा है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। और अच्छा, इसी तरीके के साथ अगर हम डिफरेंट एज के लोग देखें जिसमें बूढ़े जो होते हैं वो तो ऑब्वियसली उनका वो कम खाते हैं, वो तो वैसे ही कम खाते हैं जो बड़े बूढ़े हमारे हैं। और लेकिन वो जो है रमजान में भी उनकी जो है वो मजीद फोकस हो जाता है कि हम थोड़ा सा कम खाएं, क्योंकि जाहिर है उनको 2 टाइम का खाना खाना वो भी थोड़ा सा खाते हैं। हाँ जी, इस वजह से वो थोड़ा परहेज करते हैं और खाते हैं, लेकिन बात लोग नहीं भी परहेज करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो बूढ़ों का जो है वो एक अपना एक रमजान का जो है वो बन जाता है, एक रूटीन बन जाती है, टाइम टेबल सेट हो जाता है और इतना खूबसूरत टाइम टेबल सेट हो जाता है कि जब रमजान चला जाता है तो आपको यही आदत होती है और आपका उस टाइम दिल कर रहा होता है कि काश रमजान खत्म ना हो और आपकी जो रूटीन है वो बहुत खूबसूरत बन चुकी होती है। आपका दिल कर रहा होता है कि बस वही रूटीन रहे, उसी रूटीन में हम चलते रहें। उसमें डाइट बहुत अच्छी हो जाती है। ये भी तो देखें आप, जो डाइट लोग करते हैं उनके लिए डाइट बहुत अच्छी हो जाती है। बिल्कुल, कुछ सालों से तो मैं ये देख रहा हूँ रबील कि कुछ लोग रमजान में रोजा रख के जो है वो एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया उन्होंने, और उसका सिग्निफिकेंटली जो है वो उनका जो प्रोमिनेंट उनका असर जो है वो बॉडी के ऊपर होता है। और नो डाउट के ये थोड़ा सा है तो रिस्की, लेकिन क्योंकि देखिए सारा दिन आप कुछ इंटेक नहीं कर सकते। रमजान में अगर रोजा रखा तो उसको रोजे की तरह रखें, ये नहीं कि डाइट की तरफ आ जाएं। खुद को अगर रोजा रख रहे हैं तो वो खुद ब खुद डाइट ही है आपकी, लेकिन उसमें ये वर्जिश, ये एक्सरसाइज, ये नहीं जरूरी नहीं है। इससे ज्यादा सबसे बढ़ के है कि आप उसमें ज्यादा अपने आप को जो है ना कमजोर फील करते हैं, उसमें एनर्जी नहीं रहती आप में और सारा दिन आपसे कोई काम भी नहीं होता। जी बिल्कुल, इस तरह डिफरेंट लोग हैं जो कि डिफरेंट प्रैक्टिसेस में है। रमजान का अल्टीमेटली हर जो इंसान है वो रमजान का डिफरेंट तरीके के साथ फायदा उठा रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। आपको पता है रमजान का अगर हेल्थ के हवाले से देखें, ये साइंस भी कहती है, इस्लाम ने तो आज से 1400 साल पहले, बल्कि उससे भी पहले का जो है वो जब से इंसान बना है अल्लाह ताला ने तब से ही ये सारी चीजें बता दी हुई हैं, लेकिन साइंस जो है वो अभी इसको जो है वो प्रूफ कर रही है। जी बिल्कुल, कि देखिए रमजान का नमाज का अपने फायदे हैं। जैसे रमजान में अगर सारा दिन पेट में मतलब आपका स्टमक जो है वो खाली रहता है तो उसके जो फायदे हैं वो साइंस अभी बता रही है हमें कि आपके स्टमक के अंदर जो डिफरेंट किस्म के जो आपके स्टमक के अंदर प्रॉब्लम्स है अगर आपको, तो वो उसमें जब आप रमजान आए तो आपको आप देखते हैं कि आपकी मेडिसिन आपको से छूट जाती है, आप हर तरह की टेंशन से जो है वो पीछे हट जाते हैं, आपकी मेडिसिन बिल्कुल खत्म हो जाती है, आप टेंशन फ्री होते हैं, ना आपको मेडिसिन की तब जरूरत पड़ रही होती है, ना आपको किसी एक्सरसाइज की जरूरत होती है। नेचुरली तौर पे आप इतने खूबसूरत और इतने ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि आपको खुशी महसूस होने लग जाती है। रमजान का महीना इसीलिए तो बरकतों और जो है वो जो रहमतों वाला महीना कहलाता है। इसी तरह अगर इबादत की बात की जाए तो इबादत की तरफ लोग जो है रागिब हो जाते हैं, और रेगुलर जो है वो आपने देखा होगा कि जहाँ पे 10 या 15 लोग मस्जिद में होते हैं वहाँ पे 100+ जो है वो लोग जा रहे होते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, इसी तरह बड़ी मस्जिदों में इसका जो स्ट्रेंथ ज्यादा कर लें तो लोगों का रुझान जो है इबादत की तरफ बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप फजर की नमाज में देखें, मगरिब की नमाज में देखें, बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं, जुमा की नमाज में देखें तो बड़े जो है सफे भरी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ तक कि बाहर सफे लग जाती है मस्जिदों के बाहर, लोग बच्चे भी आ रहे होते हैं। वही ना, जब हमारे बड़े जो करते हैं बच्चे भी हमारे उन्हीं से सीखते हैं। अच्छा, मैं इसी हवाले से मैं फिर ये बात भी करूंगी कि महंगाई हो जाती है रमजान में, अक्सर हर साल होती है, इस साल भी हो रही है और ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें हर चीज़ को सस्ता कर देना चाहिए। लेकिन आजकल हमारी आवाम जो है, जो हमारे जो ताजरान हैं या हमारे जो
दुकानदार है वो न जाने ऐसे क्यों करते हैं, हर चीज़ को महंगा कर देते हैं, दुगने दामों फरोख्त करने लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने बाहर की कंट्रीज़ में देखा होगा, अमेरिका या दूसरी कंट्रीज़ में देखा होगा, जब रमज़ान स्टार्ट होता है, सबसे बड़ी बात आपने हमारे पड़ोसी कंट्री में देखा होगा, जब रमज़ान अभी स्टार्ट भी नहीं होता तो वो अपने रेट्स जो हैं 2 गुना कम कर देते हैं, बल्कि जो वो उसको फ्री में भी फरोख्त करने लग जाते हैं कि रमज़ान है, मुसलमान अपने रोज़े अच्छे तरीके से गुजार सकें। सर ये पाकिस्तान में इस तरह है कि जब रमज़ान आने वाला होता है, चीज़ पहले से तो महंगी होती है लेकिन उसको फिर 2 गुना ज्यादा महंगा कर दिया जाता है। 2 गुना ज्यादा, बल्कि मैं कहता हूँ कि कई चीजें तो आप 100 गुना ज्यादा कर देते हैं। ऐसे ही है, कई छोटी छोटी प्राइजेस की जो चीजें हैं, और उससे भी खतरनाक बात यह है जो कि लम्हा फिक्री है हम मुसलमानों के लिए कि वो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको वो स्टॉक कर लेते हैं, यानी जिसको ब्लैक में बाद में ईद के बाद जैसे बोटल्स हो गई या इस तरह की चीजें हो गई, जी चीनी हो गई, इसको ब्लैक में बाद में वो करते हैं। ये लम्हा फिक्री है, इस पे हुकूमत को थोड़ा स्टेप लेना चाहिए। और आप बिल्कुल रबील ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर हम इंटरनेशनली देखें तो जो हमारे हमसाया कंट्रीज हैं या इसके अलावा बड़े यूरोप है, अमेरिका है, हालांकि वो मुस्लिम कंट्रीज नहीं है, लेकिन वो मुसलमानों का जब ये त्यौहार या रमजान आता है तो उसमें आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि वो तो मैंने वाकई में देखा है कि वो कई चीजें तो बिल्कुल फ्री में दे रहे होते हैं, वो कहते हैं कि रमजान आ गया तो इसका हमें एहतराम करना चाहिए। जी बिल्कुल। और इसमें अफ्तारी में उन्होंने प्रॉपर इंतजाम किया होता है, एक स्पेसिफिक जितना भी उनकी जो इस्तात है उसके अकॉर्डिंगली वो अफ्तारी भी करवाते हैं। और वहाँ पे स्टॉक की हुई चीजें सेल नहीं होती, वो फ्रेश चीजें सेल करते हैं, फ्रेश चीजें बनाते हैं, जो लोगों के घरों में देते हैं जाके कि उन तक ये चीजें पहुंच सके। अब न जाने हमारे जो हैं वो यहाँ के दुकानदार और ताजरान, उनको न जाने क्या हो जाता है। अभी देखिए, अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी रमजान की सिर्फ बात चली थी कि रमजान आने वाला है, और देखें चीनी महंगी हो गई है, अच्छी वाली उसकी कीमत नॉर्मल थी, अच्छा चल रहा था सब, एकदम से ताजरान ने चीनी की जो कीमत है उसको बढ़ा दिया। और मुझे बड़ी हैरत हो रही थी, मैंने कहा अब रमजान में चीनी, अभी तो लोग मशरूबात नहीं बनाएंगे लेकिन फिर भी चीनी की कीमत को दुगना कर दिया गया। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए मेरा ख्याल है कि जो हमारे हुकूमती इदारे हैं जो फूड को देखते हैं या जो हमारे प्राइस कंट्रोल के इदारे हैं, उनको मेरा ख्याल है स्टेप लेना चाहिए। रमजान में तो स्पेशली लेना चाहिए। मैंने देखा है कि जब रमजान आता है तो हुकूमत जो है वो डिफरेंट किस्म के वो फलों के या सब्जियों की वो छोटी छोटी वो मार्केट्स लगा देती है, और लेकिन उसका फायदा भी तो फायदा नहीं होता। अब देखिए उसके रेट सिर्फ अगर आप बाहर से इतने की ले रहे हैं तो 10-5 रुपए कम होंगे, ज्यादा कम ही नहीं होंगे वहाँ पे भी। मेरा ख्याल है कि उसका फायदा ये होना चाहिए कि उसमें जो भी प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, जो भी इस्तेमाल की चीज़ें मिल रही हैं, उनको इस हद तक सस्ता ज़रूर होना चाहिए कि आम जो लोग हैं जो रोज़ा रख रहे हैं उनकी अप्रोच में हो। फ़ायदा तो तब है ना अगर फ़ायदा सेम के 1-2 रुपए सस्ती करनी है या फिर दिखावे के लिए सस्ती करनी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसमें तो ना सवाब होगा और ना ही जो है वो गुनाह तो थोड़ा सा होगा, लेकिन उसमें मुल्क का भी कोई फायदा नहीं होगा, ना लोगों का फायदा होगा। ताजरों को फायदा नजर आ रहा है मुझे लगता है, या दुकानदारों को। जी बिल्कुल, जाहिर है एक चीज 1 रुपए की है तो उसको अब 10 रुपए की बेचेंगे तो ताजिर को तो 9 रुपए का फायदा है ना। आम रूटीन में वो 2 रुपए की बेच रहा है 1 रुपए की चीज, और जब रमजान है तो उसने इसको 10 रुपए की बेचना है। अच्छा छोड़े, ये तो चलता ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होना, ये हर साल, इस साल है तो अगले साल इससे भी दुगनी होगी। ये मुझे बताएं खुरम कि आपका रमजान कैसे गुजरता है, क्या रूटीन होती है आपकी? रमजान में अगर ऑफिस की बात की जाए तो थोड़ी सी टाइमिंग में रिलैक्सेशन हो जाती है। आपने देखा होगा कि ऑफिस में या जॉब्स पे जाने वाले बंदे, छुट्टी हो जाती है, जो लोग हैं उनको जी बिल्कुल थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाती है। सुबह आराम से जाते हैं, शाम में जल्दी वापस आ जाते हैं, और काम भी कोई इतना खास नहीं होता। ये 1 महीना ऐसा होता है जिसमें थोड़ी सी ना रिलैक्सेशन होती है, और बड़ा मजे का जो है वो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। अच्छा, इसमें एक ना अल्लाह की तरफ से एक ऐसी रहमत होती है, अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत डाली है रमजान में कि लोगों को कोई, वो पंजाबी में कहते हैं ना, मार दाड़ नहीं है। हाँ, बहुत सुकून हो जाता है, सुकून सा ना ऑफिस में भी, शॉप्स में भी, फील होने लग जाता है। हाँ जी, वही चीज। और एंड वाले जो 8-10 दिन होते हैं, एंड वाला वीक, उसमें बाजारों में थोड़ा सा रश होता है। कुछ लोग चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं रमजान में? वो होते हैं जिनको खाने को कम मिलता है ना, जिनको खाने जो हर 2 घंटे के बाद खाते हैं, तो जब उनको खाने का नहीं मिलेगा तो वो हो जाएंगे ना। अच्छा वैसे मैंने पहली दफा आपके मुंह से सुना। अच्छा, मतलब मिसाल के तौर पर कैसे चिड़चिड़े हो जाते? मतलब कि
घर आने के बाद उनको कोई काम अगर बोल दें तो वो नहीं, अगर कहा कि दही लेने चले जाओ तो नहीं लेने जा रहे होते हैं। हाँ ऐसा भी है। अच्छा वैसे मैंने कुछ लोग ऐसे भी, सही कह रही हैं आप, और ऐसे लोग भी देखे हैं जो सुबह रोजा रख के बाद में सो जाते हैं, शाम में इफ्तारी के टाइम उठते हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या ख्याल है? ये कोई, मेरा ख्याल है ये रोजा नहीं है, तो टाइम पास हुआ, वो डाइट है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि डाइट है, वो लोगों के लिए डाइट है वो। जी नाज़रीन, आपने सुना रमज़ान के बारे में बात हमने की। हमने ये भी बताया कि जो रमज़ान जब स्टार्ट होता है तो किस तरह चीज़ें महंगी काट दी जाती हैं। खुदारा मेरी दुकानदारों और ताजरान से और हुकूमत से अपील है, रमज़ान का पाक बाबरकत महीना जब शुरू होता है तो उसमें चीज़ों को इतना सस्ता काटें कि गरीब की पहुंच में भी हो सके और वो अपने रोज़े को अच्छे तरीके से गुजार सकें और उसको अच्छे तरीके से रख सके, ताकि लोगों के लिए सहरी और इफ्तार जो है उनका खूबसूरत तरीके से हो सके। ये नहीं कि इस महीने में आना है तो हमने बस अवाम को लूटना है, नहीं। इसमें जब ये महीना आता है तो इंटरनेशनल कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे अगर चीज़ें सस्ती की जाती हैं और रमज़ान का एहतराम किया जाता है, एहतराम तो पाकिस्तान में भी बहुत खूबसूरत तरीके से किया जाता है, लेकिन इस तरीके से भी किया जाए कि चीज़ों को सस्ता किया जाए और गरीब की पहुंच तक उनको मिल सके। इसी के साथ अपनी मेज़बान राबील सैयद और खुर्रम राना को इजाज़त दीजिए और अपने हमारे कमेंट्स के अंदर अपनी राय भी बताइएगा कि आप रमज़ान कैसे गुजारते हैं।